हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लीजी को उसी फॉरेस्ट में छोड़कर यहाँ लाओशन और कुनियन जो होते हैं वो मिस्टी माउंटेन की तरफ आगे निकल पड़ते हैं, क्योंकि लीजी को काफी देर लग रही थी उस स्पाइडर बीस्ट के स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने में। और इधर दूसरी तरफ जब लीजी अपने सोल स्पेस में फाइनली उस स्पाइडर बीस्ट को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, यहाँ लीजी, शिफी और तानियो जो होती है वो तीनों अकेले ही उन तक पहुँचने के लिए अपनी जर्नी तय करने लगते हैं। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वे तीनों जंगल में अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे छुपने के लिए यहाँ जायुकी जो होता है वो आसपास के एरिया में इनविजिबल फॉग को अपीयर करता है ताकि वे लोग इसके झांसे में छुप सके। तभी ये तीनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। लेकिन इनकी तरफ आने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुनियन ही होता है, जो कि बुरी तरीके से जख्मी था और वो किसी से बचते हुए भाग रहा होता है कि एकाएक उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि वहीं बेहोशी के मारे वो गिर जाता है। अब आगे जब लीजी उसकी मदद करने जाता है तो जायुकी उसे रोकता है, ये कहते हुए ये वही बंदा था जिसने हमें अकेला छोड़ करके फॉरेस्ट में आगे बढ़ गया, अभी तुम्हें इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे लीजी उसे कहता है कि अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, और वैसे भी ये एक 3 स्टार का सोल मास्टर है और अभी वो लाओशन भी मिसिंग है, तो इसका हमारे साथ रहना हमें ही फायदा पहुंचाएगा इस मिस्टी माउंटेन में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमें मॉन्स्टर से बचने में उतनी ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आगे लीजी उसकी मदद करता है और यहाँ कुनियन की बॉडी को किनारे ले आता है, क्योंकि अभी भी कुनियन का पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि कुनियन का पीछा जो लोग कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए वो और कोई नहीं बल्कि लाओशन ही होता है। अब इसे देख करके तो सभी सरप्राइज रह जाते हैं कि जो बंदा यहाँ उन सबको इस मिस्टी माउंटेन की तरफ ले जाने आया था असल में वही इनका शिकार कर रहा होता है, जिससे तानियो यहाँ पे समझ जाती है कि हो ना हो ये जो लाओशन है ये जरूर उस कांग लोंगजुंग से हाथ मिला चुका है और ये हमारे शिकार करने के ही मकसद से लगता है हमें इस फॉरेस्ट में लेकर के आया था और ये ट्रिक करके हमें यहाँ पे लेकर आया है। लेकिन हमारे अलग होते ही ये सबसे पहले कुनियन का शिकार करने लगा। अब आगे उन सभी से बचने के लिए यहाँ पे जो लीजी होता है वो अपनी ब्रेक की मदद से उसी टेक्निक का यूज करता है, जिसका यूज करते ही वे तीनों यहाँ पे इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन उस कुनियन की तलवार बाहर ही रह जाती है, जिस पे वो लाओशन पैर रखने ही वाला होता है कि तभी जायुकी जो होता है वो काफी मुश्किलों के साथ उसकी भारी भरकम तलवार को उसके पैर के नीचे आने से बचा रहा होता है। अब इधर दूसरी तरफ लाओशन का एक बंदा लीजी के कपड़ों के ऊपर पैर रख देता है, जिसे लीजी हटाने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है कि तभी वो इन सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने ब्रिक का यूज करता है और उसे अपने ही तरह दिखने वाला एक क्लोन बना लेता है। लाओशन को लगता है कि वो लीजी है, इसलिए वो अपने सभी बंदों को लेकर के लीजी का पीछा करने लगता है। अब ये लीजी का पीछा करते हुए यहाँ लाओशन और उसके बंदे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसपे उसका बंदा उससे पूछता है कि आखिर आप क्यों लीजी का पीछा कर रहे हैं। तो लाओशन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल इडियट हो, मैं इसलिए उसका पीछा कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे चेहरे को देख लिया है और मेरी असलियत जान ली है, इसलिए उसका मारा जाना जरूरी है। अब यहाँ ये लोग फिर से लीजी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लीजी नहीं बल्कि उसका क्लोन होता है और फिर वो अपने उसी ब्रेक की मदद से एक पेड़ पे चढ़ जाता है। अब आगे वे लोग यहाँ लीजी का काफी देर तक पीछा करते हैं। यहाँ लाओशन के जो बंदे होते हैं लीजी को हर एक डायरेक्शन से पीछा कर रहे होते हैं ताकि वे लोग उसे पकड़ पाए, लेकिन यहाँ पे लाओशन यहाँ लीजी को रोकने के लिए वे अटैक कर देता है, जिससे लीजी का क्लोन आसानी से डॉज कर लेता है। अब आगे लीजी उसके हर एक अटैक से बचता हुआ अपने ब्रिक पे ही जाके बैठ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि हिम्मत है तो मुझे चेस करके दिखाओ। अब आगे जब वो लाओशन लीजी को मारने ही वाला होता है तब वो अपने ब्रिक से हट जाता है और फिर जो उसकी ब्रिक होती है वो सीधा उस लाओशन पे ही अटैक करती है और इस तरह से उस पे अटैक करती है कि वो जमीन की धूल चाटता ही रह जाता है। लेकिन वो लाओशन इतने में ही नहीं रुकता, वो अब भी अपने बंदों के साथ उस लीजी का पीछा कर ही रहा होता है। बागी लीजी तेजी से दौड़ते हुए इन तीनों को एक खाई के पास ले आता है और फिर खुद एक ऊंची छलांग लगाता है, जिससे वो हवा में तैरने लगता है। अब ये देख करके उन तीनों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि लीजी एकाएक वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और उन्हें समझ में आता है कि वो लीजी नहीं था बल्कि उसका एक बनाया गया मात्र हेलुसिनेशन यानी कि उसका एक क्लोन था, जो इन सब का ध्यान भटकाते हुए उन्हें माउंटेन से काफी दूर उसकी चोटी पे ले आया था। अब ये बात समझते ही वो जो लाओशन होता है वो जोर से लीजी का नाम चिल्लाता है कि वो किसी भी हाल में उसे मार के ही रहेगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम लीजी को देखते हैं। तो ये जांच कर रहा होता है कि कुनियन की सांसें चल रही है कि नहीं और वो कितना ज्यादा इंजर्ड है। लेकिन जैसे ही वो ये चेक करने के लिए आगे बढ़ता है कुनियन उस पे अटैक कर देता है
क्योंकि उस कुनियन को लग रहा होता है कि कोई उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर भी लीजी उसकी आगे मदद करने के लिए बढ़ता है और यहाँ अपनी पावर का यूज करते हुए वो उस कुनियन को हील करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उस कुनियन को होश आता है और वो उठते ही लीजी से ये सवाल करता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। कि तभी सभी लोग उसे ये बताते हैं कि तुमने जिस मिस्ट को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि लीजी ने ही क्रिएट किया था ताकि वो तुम्हारी जान बचा सके, और तुम इसी की ही मरने की बात कह रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई है। अब आगे कुनियन ये जानते हुए देखता है कि उसकी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं और वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। यहाँ जैसे ही वो लीजी को थैंक यू बोलने वाला होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी उस स्पाइडर बीस्ट को मारने के लिए, तो अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब आगे जो शीफी होती है वो उस कुनियन का तलवार लौटाते हुए उससे पूछती है कि आखिर जो मिस्टर लाओशन है जिसने हम सभी को यहाँ पे लाने का बेड़ा उठाया था वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। जिस पे कुनियन उन्हें बताता है कि ये सब इस सेम ग्रुप को फॉलो करते हैं। वो स्मगल करते हुए यहाँ पे कई सारे हमारे जैसे बंदे को इस फॉरेस्ट में ले आते हैं ताकि वो उन्हें मार सके, उनके साथ लूटपाट कर सके। और ये फॉरेस्ट में किसी एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जगह पे खेमे लगा के हैं। ये सभी ग्रुप से चुपके से अपने शिकार पे स्नीक अटैक करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये सामने से अटैक करेंगे तो इनका जीतना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए ये छुप के अटैक करते हैं। जिसपे तानियो यहाँ पे ये सजेशन देती है कि सबसे पहले अभी हमें ये सोचना होगा कि उनसे बचते हुए यहाँ से भागा कैसे जाए, क्योंकि उस लाओशन के साथ ऐसे कई बंदे और भी शामिल हैं। जिसपे चीफी यहाँ लीजी से कहती है कि क्या तुम वापस से अपने उस मिस्ट इल्यूजन का यूज कर सकते हो ताकि हम उन सभी से फिर से एक बार बच जाएं। जिसपे लीजी उन्हें हंसते हुए बताता है कि तुम चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है, और वैसे भी अगर मैं वो फॉग इल्यूजन दोबारा से क्रिएट करता हूँ तो इसकी लिमिट काफी शॉर्ट टाइम के लिए होगी जो कि ज्यादा देर तक हमें उनसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन तुम लोग इसके बारे में ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि उस लाओशन और उसके बंदों को मैंने ऐसी जगह पहुँचवा दिया है जहाँ से उनका कम बैक करना काफी दिनों का टाइम लेगा। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां वो लाओशन के जो बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस कुनियन से तो डील करना काफी डिफिकल्ट हमारे लिए साबित हुआ क्योंकि उसके पकड़ने के चक्कर में हम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जिस पे दूसरा बंदा उसे कहता है कि जिस नोबल मैन ने उन्हें लीजी को फाइंड आउट करने के लिए सुपारी दी थी उन्होंने लीजी को इस माउंटेन में मरवाने के लिए अच्छा खासा उन्हें इनाम दे रखा है, लेकिन इस जंगल में हमारा आधा दिन गुजर गया है और अब तक हम उस लीजी को फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। वो पहला बंदा इससे पहले कि इसका जवाब दे पाए वो शराब के नशे में इतना ज्यादा धुत होता है कि वहीं सो जाता है। अब आगे वो बंदा जब उसकी खाली बोतल को नीचे फेंकता है तो उसकी टूटने की आवाज नहीं आती कि तभी उसे अंदेशा हो जाता है कि उनके खेमे में कोई आग घुसा है और एक एक करके वो एकदम हाई स्पीड से उसको सभी बंदे को मार रहा है। अब यहाँ पे लीजी, कुनियन और बाकी सभी भी उनके खेमे में एक साथ ही अटैक करते हैं और उस लाओशन के सभी बंदों को वहाँ पे मार गिराते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे तानियो और कुनियन आगे बढ़ते हैं उनके खेमे की तरफ और भी बहुत सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जो इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि तभी वहाँ लीजी के ब्रिक की एंट्री होती है और वो उस हर एक बंदे को उसी ब्रिक से मारते हुए वहाँ पे ढेर कर देता है। और लास्टली वहाँ पर अब एक ही बंदा बचता है जो उस ब्रिक से फाइट करने के लिए उससे तलवारबाजी करने लगता है, लेकिन यहाँ लीजी की जो ईंट होती है वो काफी ज्यादा शानदार होती है। वो उस बंदे को पीछे से अटैक करती है और वो इकलौता वहाँ पे गार्ड करने वाला बंदा जो होता है वो भी ढेर हो चुका होता है। अब आखिरी में वो जो बेवड़ा बचा होता है वो अपने सभी बंदे को इस तरह से ढेर पड़ा देख करके अपने आप को ही एक पंच मारता है और खुद बेहोश हो जाता है। इस पे जायोकी यहाँ लीजी से कहता है कि ये सभी बंदे यहाँ पे 3 स्टार के सोल मास्टर थे और कमाल की बात यह है कि इन सभी को हमने इतनी आसानी से हरा दिया। अब यहाँ कुनियन लीजी के बारे में सोच रहा होता है कि ये बंदा तो वाकई में कमाल का है और सेम इसी तरह से लीजी कुनियन के बारे में सोच रहा होता है कि इसने तो वाकई में कमाल कर दिया। अब आगे वे सभी उनके टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें ढेर सारे सोने की मोहरें दिखती हैं जिसे इन लोगों ने इस माउंटेन में आने वाले सभी बंदों से लूटपाट करके जमा कर रखा था। इससे साबित होता है कि इन्होंने इतनी राशि जमा करने के लिए ना जाने कितने लोगों को जान से मार दिया होगा। अब आगे वे लोग टेंट के अंदर और भी तहकीकात करते हैं जहाँ पे लीजी को मिस्टी माउंटेन का एक पूरा नक्शा उसे दिखता है जिसे वो अपने साथ रख लेता है ताकि आगे की जर्नी में उसे मदद मिल सके। अब आगे यहाँ जायोकी को उसी ट्रेजर बॉक्स में एक हेवेनली थंडर सोल क्रिस्टल मिलता है। इसके बारे में वो लीजी को बताता है जिस पे लीजी पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पे जायोकी उसे बताता है कि आजकल के दिनों में ये जो थंडर क्रिस्टल हैं वो काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं और ये सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे कई सारे थंडर एलिमेंट्स होते हैं।
जिस पे लीजी जायुकी से पूछने लगता है कि आखिर इस क्रिस्टल में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो। तो जायुकी उसे बताता है कि मास्टर इस हेवनली थंडर सोल क्रिस्टल का यूज करके आप फायर को रिफाइन कर सकते हो। अब ये सुनते हुए यहाँ पे लीजी चौंक जाता है कि इसका यूज करके वो आसमान को जला सकता है ताकि हेवन को दोबारा से रिक्रिएट कर सके। और ये वही स्काई थंडर फायर सीड है जिसकी मदद से वो हेवंस को वापस से रीबिल्ड कर पाएगा और अपने घर वापस जा पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि लीजी जिस चीज की तलाश में यहाँ पे आया था उसे फाइनली वो मिल जाता है। इसकी खुशी वो नाच और गा करके जता रहा होता है, जिसे वे तीनों खड़े होकर के देख रहे होते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है और ये जो कुछ भी अजीब सा कर रहा है, क्या इसमें हमें इंटरप्ट इसे करना चाहिए या इसी तरह से इसे खुशी मनाने देनी चाहिए। अब आगे लीजी उसी थंडर क्रिस्टल का यूज करते हुए अपने सोल स्पेस में जाता है, क्योंकि उसका सोल स्पेस जो है वो हेवन से कनेक्टेड है और वो वहाँ पे जा करके कभी भी हेवन को रिपेयर कर सकता है। अब आगे लीजी को अपने सामने एक टूटी हुई इमारत दिखती है और वो इस क्रिस्टल से निकलने वाली एनर्जी के छोटे से पार्ट को यूज करके ये देखना चाहता है कि वो इस टूटे हुए बिल्डिंग को रिपेयर कर पाएगा कि नहीं। अब जैसे ही वो इस क्रिस्टल के स्मॉल पार्ट को यूज करता है, वो जो बिल्डिंग होती है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, जिससे लीजी समझ आता है कि ये क्रिस्टल तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि जब वो ये हेवन पूरी तरह से बन जाएगा तो वो इस क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट अपने साथ अपने घर ले जाएगा। जिस पे जायुकी उसे बताता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट की किसी भी चीज को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जिस पे लीजी उसे बताता है कि क्यों नहीं ले जा सकता, आखिर मैं ही वो चूजन वन हूँ जिसे हेवन को दोबारा से बनाने के लिए चूज किया गया है और ये मात्र एक सोल क्रिस्टल तो ही है और हेवन को बनाने का रिवॉर्ड मुझे इतना तो मिलना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि लीजी उसी रात कल्टीवेट कर रहा होता है कि तभी कुनियन की आंखें खुलती है और वो ये डिसाइड करता है कि अभी ही सही वक्त है, मुझे लीजी से विन ओवर करना ही होगा, वरना फ्यूचर में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जिससे हम दोनों के लिए ही काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होता है और वो यहाँ लीजी को क्यों मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मौका पा करके यहाँ लीजी को निहत्था देखता है, वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तानियो उसका हाथ रोक लेती है, ये कहते हुए अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत भी की तो याद रखना कि मैं लीजी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और फिर उसे मारने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जिस पे यहाँ कुनियन अपनी बात से पलट देता है और उससे कहता है कि मैं बस यहाँ पे अपने टैलेंट को परखना चाहता था और इससे फाइट करना चाहता था ताकि इसे अगले लेवल पे रिक्रूट कर सकूं। जिस पे तानियो से कहती है कि मैं तुम्हारे इरादे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर इसने तुम्हारे फाइट करने के लिए रिफ्यूज भी कर दिया तो भी इस पे तुम फाइट करोगे ताकि तुम इससे छुटकारा पा जाओ। जिसपे कुनियन यहाँ पे कसम खा के बोलता है कि मैं इसे यहाँ मारने के लिए नहीं आया था और वो यहाँ फियर्स फ्लेम की कसम उठाता है। जिस पे तानियो से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फियर्स फ्लेम की छोटी कसम खाने की। अब इतना उसके कहने की देर होती है कि ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।